हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है मेरे प्यारे प्यारे से पेट्स। और इसका नाम है देखिए, ये भी नो, इसका नाम है हल्क। ये देखिए, इसका नाम है जेरी और इसका नाम है हल्क। जो मेरे साथ है ये पिटबुल है। और गाइस, आपको मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि ये जो डबल बेड है ना, ये मेरे इन्हीं पेट्स के लिए हमने परचेस किया हुआ है। पहला वाला जो बेड था ना, इसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फाइनली फिर हमने नया लेकर के आए। और गाइस, मुझे इससे इतनी मोहब्बत है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। इन दोनों से सुबह मेरा उठना होता है, इनका मेरे साथ खेलना होता है। और फिर मैं जा कर के जिम जाती हूँ। फिर जिम जाने के बाद थोड़ी वॉकिंग करती हूँ। उसके बाद फिर काम वाली आती है, सारा काम करके जाती है। उसके बाद मैं स्नान वगैरह करने के बाद मैं पाठ पूजा के लिए, मेरे पास 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं मुझे पाठ पूजा करने में। और मैं पाठ पूजा से जब फ्री होती हूँ तो फिर इनको मैं खाना देती हूँ। फिर मैं स्वयं भी खाना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ हॉट वाटर, जिसके अंदर होता है अर्जुन की छाल, मेथी, अजवाइन, सौंफ और दालचीनी और कच्ची हल्दी और अदरक। इसका सूप बनाती हूँ, काढ़ा। और फिर मैं पीती हूँ। और उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है वो, उसके आधा 1 घंटे के बाद फिर अपना मैं नाश्ता लेती हूँ। कभी ओट्स लेती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ, जो हमारा दिल होता है वो मैं लेती हूँ। तो बच्चे जब कोई बच्चा स्कूल चला गया, कोई बच्चा काम पे चला गया, और ये 2 बच्चे मेरे एकांत के साथी है मेरे। यस, ये मेरे एकांत के साथी हैं। और जो ये लोग जो आपको इतने सीधे नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल ये सीधे नहीं है। आपको ये पता है कि ये चादर, कोई भी चादर जो है ना, 1 महीना नहीं चलता, फाड़ देते हैं। और मैं ऐसी कई चादरें जैसे मैं लेती हूँ ना, तो जितनी भी चादरें होती हैं 2-2, 3-3 जोड़े ऐसे करके लेती हूँ। क्योंकि ऊपर में बच्चों का भी बेड है, आर्यन का बेड है, मेरे भाई का बेड है, मेरा बेड है, काफ़ी सारे बेड हैं। तो जो चादरें जो होती हैं ना नई, वो मैं इनको कभी नहीं देती हूँ। चाहे आप इनको नई दीजिए, चाहे इनको आप पुरानी दीजिए, इन्होंने चादरों को फाड़ना ही है। चाहे इनको आप नया बेड लेके दीजिए, चाहे आप इनको पुराना बेड लेके दीजिए, इनका काम है तहस और नहस करना। लेकिन गाइस, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरे लिए विश करते हैं, ये मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जल्दी आने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। हाँ गाइस, एक मिस हैपनिंग हुआ, आपको बताना चाह रहे थे कि जब मैं बाहर गई हुई थी तो क्या था, मेरा 15 दिन का टूर था। और 15 दिन के बाद आए तो मैंने एक छोटा सा किटन को पाला हुआ था। वो भी था, स्ट्रीट किटन था। तो उसकी माँ को मैं ना हमेशा खाना वगैरह देती रहती थी। तो वो बच्चा मेरे पास से बहुत अटैच हो गया था और उसको मैंने गोद ले लिया। उसकी मैंने परवरिश करनी शुरू की। और मेरे जाने से पहले वो ना 2-1 पॉटी वगैरह कर रहा था। तो मैंने उसके लिए दवाई वगैरह संजय गांधी से लेके भी आई थी। और मेरे जाने के दूसरे दिन ही वो बच्चा मर गया। तो हमने संजय गांधी में उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, संस्कार किया, और फिर उसको हमने उसी जगह पे दफना दिया। जैसे जो राख लेती है ना, उस राख को पहले हम उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं पैसे देके, और संस्कार कराने के बाद फिर वो पूछते हैं कि आपने अपने पेट्स की अस्थियाँ लेनी है या नहीं लेनी। तो जो बड़े होते हैं उनकी अस्थियाँ तो हम मजनू टीले में जाके विसर्जन कर देते हैं। और वो छोटे गाइस, मैं ये बताना चाह रही थी कि आप कभी पेट्स को अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखें। इनके अंदर भी जीव होती हैं और इनके अंदर भी आत्माएं होती हैं। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा, छोटी सी आत्मा होती है, और वो ब्लिंक करती रहती है और हम चलते रहते हैं। और जिस दिन वो आत्मा निकल जाती है, हम मर जाते हैं। तो इसी तरह इन बच्चों के पास भी, चलो ओए, तो इन बच्चों के पास भी वही आत्मा है। पता नहीं किस रूप में ये हमें मिले हैं और इनसे हमारा क्या नाता है। कहते हैं ना, संसार में आप किसी से भी मिलते हैं, उनसे कोई ना कोई आपका नाता होता है। तो हमारे साथ इनका भी कुछ नाता होगा। और कुछ समय के लिए मूसा भी हमारे साथ मिल के रह के गया। तो गाइज, आप लोग शौक से पेट को मत पालिए, शौक से मत कीजिए, आप ये एक बच्चे की तरह पालिए। और मेरा जो होता है ना, मेरा जो खाली टाइम होता है, मेरे बच्चे काफ़ी सक्सेस हो चुके हैं और वो घर पे होते नहीं हैं और मैं अकेली होती हूँ। तो मेरा तो ये दिल लगाते हैं और बड़े प्यार से मैं कहीं भी जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, इनके लिए मैं
मैं एक बंदा छोड़ के जाती हूँ, अगर मैं पूरी फैमिली जाती हूँ तो मैं इनके लिए कोई ना कोई अपनी घर में छोड़ के जाती हूँ। तो आप लोग भी कभी भी इससे मतलब ये नहीं बोर्डिंग में डाल दीजिए। बोर्डिंग में डालने से क्या होता है, इनके ऊपर क्रूरता भी होती है। तो आप लोग अपने घर में इसको रखिए और किसी को पैसे दे दीजिए, इस तरह से आप इसकी देखभाल कीजिए ताकि ये आपके बच्चे के जैसे है। तो बहुत से लोगों को मैंने अपने नोन में, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है ना कि जूठी सब्जी रोटियां या ये, मैं कभी इनको अपने घर की जूठी सब्जी हड्डी वगैरह मैं नहीं देती। इसके लिए मेरे बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी मैं खाना प्रॉपर बनाती हूँ, मीट देती हूँ और सब कुछ देती हूँ। उनका जितना तक मुझसे होता है मैं उनकी इलाज भी कराती हूँ। तो गाइज अगर आप पेट्स पालते हैं तो उनकी केयर कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की तरह दीजिए। यही नहीं कि आप बोरी दे दीजिए, ये दे दीजिए उनको सोने के लिए, नहीं, वो भी एक जीव है, पता नहीं किस आत्मा के रूप में है। और ऐसा हमारे हिंदू में कहा जाता है कि जो शिवालय की पूजा करते हैं या जो शिव भक्त होते हैं उनकी, वो ना मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, 1 मंथ से हार्डली दो मंथ का होगा, और बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही शैतान, बड़ा ही चुलबुला। उसकी आंखें जो थी ना बहुत ही प्यारी। तो जब मुझे बच्चों ने फ़ोन किया कि मम्मा आप ना चले गए हो, तो वो मूसा, उसका नाम हमने मूसा रखा था। मेरे पास 3 कैट्स थे, एक लियो, मुफासा और मूसा। तो जो लियो है वो काफ़ी चंचल प्रवृत्ति की है और उसका हमने ऑपरेशन भी करवा दिया, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो घूमती रहती है। और मूसा के बारे आपको मैं पूरी जानकारी ये देती हूँ कि मूसा जो ऐसा बच्चा है जो मेरे फर्स्ट फ्लोर बालकोनी से नीचे गिर गया था, उसके रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, स्पाइनल जो है पीछे की, वो डैमेज हो गई है, तो वो चल भी नहीं सकता। तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा हमेशा डायपर में रहता है और वो मेरे साथ रहता है, मेरे बच्चों के साथ रहता है। और फिर हमने जो मूसा है, इस जो छोटा सा बच्चा है, उसको मैंने जब गोद लिया तो वो काफ़ी छोटा था और काफ़ी मतलब सुंदर था, क्यूट सा था। तो मेरा दिल उस पर आ गया। उसकी मदर हमेशा मेरे घर पे आती है, खाना वगैरह खाती है। तो मैंने उस बच्चे को लिया और मेरे जाने के 2 दिन के बाद ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो हमने संजय गांधी में उसका इलाज करवाया और उसकी अस्थियां वहीं पे हमने दफना दी। पहले उसको हमने संस्कार किया उस बच्चे का, और उस बच्चे का संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां जो है वो फिर हमने उन्हें वहीं आराम करने के लिए छोड़ दिया। जो बड़े कैट्स या डॉग्स होते हैं उसकी अस्थियां हम जमुना में जा कर के विसर्जित करते हैं, क्योंकि एक संजय गांधी में एक इनके भी प्रोसीजर होते हैं। जैसे हमारे मरने के बाद हमारे को जलाया जाता है, संस्कार किया जाता है, उसी तरह हम इन बच्चों को भी इनके मरने के उपरांत इनको हम जलाते हैं। सारे हिंदू नियम और विधि विधान के हिसाब से इनके जलाते हैं और इनकी अस्थियों को हम गंगा जी में विसर्जित करते। तो गंगा जी हमारे नियरेस्ट या तो गढ़गंगा में प्रवाहित करते हैं या जमुना जी में प्रवाहित करते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनम्र निवेदन है, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि कभी भी आप अपने पेट्स को रखते हैं और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको विधि विधान के द्वारा ही उसकी अंतिम संस्कार कीजिए। तो गाइस आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और ये था जेरी, और हल्की किसी की आवाज़ पे सुन के वो दरवाजे पे गया हुआ है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने बहुत सारा लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरा मकसद वीडियो से वायरल होना नहीं होता है, मेरा मकसद होता है वीडियो से अपनी जानकारी देना और अपने निजी जीवन को समेट के रखना। मेरे जाने के उपरांत ये सारी वीडियो मेरे बच्चों के पास होंगी, वो देख करके मुझे खुश हुआ करेंगे। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हमसे तुम दोस्ती कर लो, फिर ऐसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो जेरी, हमसे तुम दोस्ती कर लो, फिर ऐसी। ये देखो ये मेरे दोनों दोस्त हैं, मिलिए इनसे। इसका नाम है हल्क पिटबुल, ये है 7 साल का, और ये है 9 इयर्स का। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरा दिल है हाथ।